तो हेलो गाइस, स्वागत है यार एक नई वीडियो के अंदर A7 एजुकेशन के अंदर। और मैट्रिक्स क्वेश्चन का लाए हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कभी कभार बोर्ड में भी आ जाता है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कोई आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ना, और आपको पूछा है कि जो A³ माइनस 23A माइनस 40I इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को आप जब ही सोल्व कर सकते हो जब आपको इसके बारे में पता हो। देखो A³ आप निकाल लोगे, मैंने आपको पिछली जो मैंने वीडियो बनाई है, मैंने प्लेलिस्ट बना ली मैट्रिक्स की, तो मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया है हर एक चीज़ का। ये चीज़ तो आप कर लोगे, लेकिन 40I अगर आपको आई नहीं पता तो आप कैसे करोगे आगे। तो आज इस वीडियो में अपन पूरी क्लियरिटी के साथ करेंगे, एक एक चीज़ करेंगे। देखो आई सबसे पहले तुम जान लो, ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, वो ओनली 1 1 होते हैं, बाकी के एलिमेंट सारे 0 होते हैं। यहाँ तक सोल्व हो गई। अब अपन को करना है A³। तो A³ करने के लिए देखो सबसे पहले क्या करना होता है, A² करेंगे। A³ ऐसे नहीं निकलेगा। अगर A का जो मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लाई मैं A से कर दूँ तो A² मिल जाएगा। फिर A² का दिख रहा है आपको, A² का मल्टीप्लाई मैं A से कर दूँ तो ये मिल जाएगा अपन को A³। तो ये स्टेप अपन को रखनी है। तो यार अपन को देखो अब A² निकालना है, तो अपना ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि किस तरह अपन को आगे बढ़ना है। तो देखो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ये A मैंने लिख दिया। A मैट्रिक्स को अपन को 2 बार लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई में, जैसे 1 2 3, 3 माइनस 2 1, 4 2 और 1। वापस से मैं A मैट्रिक्स को यही लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई करके, है ना। तो जिससे अपन को जो मिलेगा वो अपन को A² मिल जाएगा डायरेक्ट। मैं मतलब ये A मल्टीप्लाई A कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट। तो ये 1 2 3, 3 माइनस 2 1 और 4 2 1 मैंने लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, आपको मैंने सिखा रखा है। तो देखो 3 इंटू 3 है ऑर्डर, और 3 इंटू 3 है। तो जो अपन को मिलेगा ऑर्डर मैट्रिक्स A² का, वो 3 इंटू 3 का ही मिलेगा। तो देखो जो रो है उस रो को उस कॉलम से अपन को मल्टीप्लाई करना है। तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, तो 1 प्लस 6 कितना हो गया 7, और 7 आ गया, और 3 4 जा 12, तो 12 प्लस 7 19। अब ऐसे ही ये वाली पहली रो लेनी है, जब तक कॉलम खत्म नहीं हो जाते ऐसे बढ़ना है भाई। पहली रो उठा ली, पहला कॉलम, फिर पहली रो से दूसरा कॉलम, फिर पहली रो से तीसरा कॉलम। अब 1 मल्टीप्लाई 2, 2 माइनस 4, 3 माइनस 2। तो देखो अब मैं जल्दी से आंसर कर देता हूँ इसके अंदर, जिससे तुम्हें कन्फ्यूज़न नहीं हो। मैंने एक तुम्हें करके दिखा दिया है। तो देखो मैंने इतनी सारी निकाल दी। अब लास्ट की मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ कि भाई लास्ट का जो रो बचा है और लास्ट की कॉलम। तो 4 3 जा 12 प्लस 2 1 जा 2, 1 प्लस 1, तो 12 13 14 और 15, तो लास्ट में 15 आ गया। ये अपनी A² बन चुकी। अब क्या करना है, A² को A से मल्टीप्लाई करना है ना। देखो ये A से करेंगे तो ये A³ बन जाएगा, तो मतलब A की मैट्रिक्स आप वापस से लिख दो। तो मैं मैट्रिक्स वापस से इसके अंदर लिख देता हूँ। तो देखो मैंने ये लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 19 1 जा 19, 4 मल्टीप्लाई 3 12, और 8 4 जा 48, तो 48 12 प्लस 19 करेंगे तो 63 आ गया। तो अब मैं ये वाली मैट्रिक्स को सॉल्व कर देता हूँ, और तुम भी सॉल्व करके आंसर चेक कर लेना। अब जो अपना A³ आएगा, अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो अपना A³ एक मैट्रिक्स बनेगी 3 ऑर्डर 3 की। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, तुम चेक करना इसका आंसर। तो देखो भाई ये चीज़ तो अपन ने कर दी, A³ अपना निकल गया। अब क्या है कि भाई 23A है, तो 23A मतलब A मैट्रिक्स में 23 मल्टीप्लाई करना है, तो ये 23A भी हो जाएगा। तो देखो इसको अपन करते हैं, A³ अपना आ चुका है ना। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को करना है 23A। तो 23A करते हैं। तो देखो भाई 23A कर रहे हैं, तो 23A में यही करना होगा भाई। 23A है तो मतलब जो A मैट्रिक्स है उसको 23 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 23 को, मतलब 23 रह जाएगा। फिर 23 के बाद 23 2 सा कितना होता है 46 हो गया, 69 हो गया, 69 46 23, फिर 92, फिर 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 और फिर 23। तो इधर अपन लिख देते हैं 23A का पूरा आंसर, जो मैंने तुम्हें ओरली बता दिया है। मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए कर रहा हूँ ये सब चीज़, ठीक है ना। ये चीज़ कर दी। अब अपने पास क्या था, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 40I था। आई क्या होता है मैंने तुम्हें बताया था, आई होता है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं 1 1, क्योंकि 3 ऑर्डर 3 की बनानी पड़ेगी, तीन ऑर्डर के हैं, सब चल रहे हैं। तो ये होती है अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या करना है 40 से मल्टीप्लाई करना है। 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओनली जीरो वाले सारे जीरो जाएंगे और डायगोनल वाले सारे 40 हो जाएंगे। तो जो 40I आएगा, तो भाई 40I करेंगे। तो 40I देखो अब सोल्व होने ही वाला है अपना। तो मैट्रिक्स क्या बन गई
40 40 40, इधर ज़ीरो, इधर ज़ीरो, इधर ज़ीरो, इधर ज़ीरो, इधर ज़ीरो, इधर ज़ीरो। देख लो सारा सॉल्व हो चुका। ए क्यूब अपन ने निकाल लिया, 23 ए निकाल लिया और 40 आई निकाल लिया। अब क्या करना है, जो अपने पास इक्वेशन दे रखी थी कौन सी, ए क्यूब 23 ए और माइनस 40 आई इक्वल टू ज़ीरो है क्या, तो बस इसमें पुट करना है अपन को। ये सारी वैल्यू तुम अलग से लिख के लिखना और सोल्व करके देखना। तो देखो यार, ए क्यूब की वैल्यू लिख दी, 23 ए की लिख दी, 40 आई की लिख दी। अब देखो देखने में ही लग रहा है 63 माइनस 23 माइनस 40, तो 40 माइनस 23 होता है माइनस 63, तो माइनस का 63 प्लस का 63 ज़ीरो। तो मतलब इसको पूरा सॉल्व कर दिया मैंने, तुम भी करके देखना अलग से। तो आंसर क्या आ रहा है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो मतलब जो इक्वेशन इन्होंने दी थी ना, ए क्यूब माइनस 23 ए माइनस 40 आई इक्वल टू ज़ीरो, यही आंसर आ रहा है। अगर तुम्हें समझ में आ गई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।